यही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। सभी मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। इस प्रकार जब स्थिति होगी, कब अभाव में नहीं, अनुकूलताओं के बाढ़ में, घटाटोप वर्षा में, वो तो हमें छू नहीं पाएगी, सुहाएगी नहीं। शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहे नवे। ये सब होने पर भी, अरे महाराज संसार देखो कितना सुंदर है, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है, तुम कितने सुंदर हो, कितने स्वस्थ हो, कितने विद्वान हो, सब कुछ तुम्हें प्राप्त है। इंद्र को भी वो सुख नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है। लेकिन वो भक्त कहता है शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहे नमे। हे प्रभु, ये सारा जगत मुझे शून्य 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 दिखाई देता है, आपके बिना ये सब जगत मेरे लिए शून्य है। ओहो, नारायण तिन को सब फीको जिन चाखी ये रूप मिठाई। तब श्री कृष्ण आकर किसी का संसार सागर से उद्धार करते हैं। सब यही चाहते हैं, श्री कृष्ण हमें कब अपनावेंगे। ओहो हो, जय हो। जय हो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, लाडली इतना तो कीजो। इतना तो कीजो, ये कोई आसान है? किशोरी की कृपा दृष्टि से तो होगा, लेकिन उसके लिए सारा जो बैकग्राउंड है, विरले उदया कृपा है कि किशोरी जी किस पर कृपा करके किसी को अपना ले, वरना जो थ्रू प्रोसेस है, क्रम से चलने से इसकी जो प्राप्ति होती है वो यही है, वो भी यद्यपि कृपा ही है। तब श्री श्री दास गोस्वामी जी घर लौटे हैं। अब अपने गृह कार्य में सब प्रकार से कुछ ना कुछ रुचि रखते हैं, लेकिन आखिर उनकी लगन ऐसी लगी हुई है कि कैसा उनको भगवान ने कृपा करके सब बंधन से मुक्त किया। और नीलाचल में वो आए हैं, 12 दिन लगातार चलकर बिना याचना के जो कुछ ग्रहण कर सके, और इतने श्रांत हैं, कलांत हैं, इतने सब प्रकार से क्षीण काय हो गए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी उन्हें देखकर कहते हैं, हे रघुनाथ, श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं, जिन्होंने तुम्हें संसार के इस विषय गर्त से बाहर निकाल लिया। गटर से जैसे किसी को बाहर निकाल लिया जाए, तो इतनी बड़ी कृपा है उसे निकालने वाले की। श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जो उन्होंने तुम्हें इस संसार सागर से उभार लिया है। दास गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण की कृपा को नहीं जानता, लेकिन आपकी कृपा का मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। अब श्री दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी श्री गोविंद जी को कहते हैं, पहले तो स्वरूप दामोदर को सौंप दिया कि ये स्वरूप का रघुनाथ है, इसकी जो भी भजन शिक्षा है, भजन के विषय में जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी आगे चलकर, वो सब स्वरूप दामोदर इसे पूर्ण करेंगे। तथापि गोविंद, इन्हें श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया करो, मेरा महाप्रसाद दिया करो। बड़े श्रांत हैं, बड़े कृशकाय हो गए हैं। श्री दास गोस्वामी जी श्री युगल सरकार श्री गौर हरि का महाप्रसाद
श्री गोविंद के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। सुकृत फेलालभ, सुकृत फेलालभ। लेकिन 5 दिन में ही श्री दास गोस्वामी जी इतने तृप्त हो गए। ये दूसरी तृप्ति है, ये दूसरी तृप्ति है। रागानुगा भजन की अनुकूल तृप्ति है। यहीं से रागानुगा भजन शुरू होता है। दास गोस्वामी जी श्री श्री सिंह द्वार पर रात्रि शयन आरती के बाद जो दर्शनार्थी लौटते हैं तो याचक भिक्षु भिखारी पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ दर्शनार्थी देते हैं। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बांटते हैं और उसी को पाकर श्री रघुनाथ जी भजन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन करते हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। आज के सत्संग के बाद अपने से पूछा जाना चाहिए, जिससे आपका स्नेह हो, अत्याधिक स्नेह हो, कि भैया आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। तीसरा पूछेगा, महाराज जो जाग रहा है उसे वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, मैं सो रहा हूं। प्रमाद की मदिरा पी हुई है मैंने, ओहो मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं। पीता नहीं हूं, मुझे पिलाई गई है। माया ने मुझे इस कदर प्रमादी बना दिया है, उन्मादी बना दिया है, आत्म विस्मृत कर दिया है कि मैं अनंत जन्मों से सो रहा हूं। दुग्गल जी परसों पधारे थे पॉसिबली, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही कि मैं जनकराज भाटिया जी जो परम बंधु हैं उनसे मिला एक बार। मैंने कहा, प्रभु जी आप सोते कब हो? उन्होंने कहा, दुग्गल जी सोना अभी बाकी है। दुग्गल जी सोना अभी बाकी है क्या? ये शब्द उनके जो दुग्गल जी को उन्होंने बताए, दुग्गल जी ने मुझे बताए, मेरे को हो। ये वैष्णव की पहचान है। जनकराज जी सोते नहीं थे, वो मुझे बताया था उन्होंने कि मुझे नींद आती नहीं, मैं सोता ही नहीं और मुझे उसकी जरूरत भी फील नहीं होती। सोने के बिना मेरे शरीर में ऐसा कोई शैथल्य, ऐसा कोई आलस्य किसी प्रकार का आता भी नहीं है। हो प्रेमियों को कब नींद आती है? हाँ। कुछ ऐसे आता है ना, ठहर जा रे चंदा, बीत ना जाए मिलन की ये बेला। ठहर जाए चंदा, नहीं सोते हैं। दास गोस्वामी जी महाराज श्री जगन्नाथ जी के श्री सिंह द्वार पर भिक्षा से अपना भजन के लिए अनुकूल पेट भरते हैं। कोई कहे, क्या अब हमने को भिक्षा मांगनी है? तुम भजन करने की बात करते हो, भजन का फल क्या है कि हम भिक्षा मांगे? उनका ना मांगो। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा। सब सो रहे हैं, सारा जगत सो रहा है, मोह निशा सब सोवनहारा। औ जाने मोह मैंने औ जाने, प्रमाद को जाने। कोई नहीं, जो होगा देखा जाऊगा। खा लो, सो लो, भोग लो, जो उत्पात करने हैं कर लो।
जो निंदा करनी है कर लो, गुरुजनों की, हो संतों की, शास्त्र की, सत्संग की, कर लो। ये मोह है, प्रमाद है, बिना इसको विचारे कि इसका परिणाम क्या होगा। जिन महान व्यक्तित्वों के विषय में हम जानते नहीं है उनकी आलोचना कर देना, माता पिता को क्रिटिसाइज कर देना, वैष्णवों के लिए किसी प्रकार का दोष दर्शन करना, हो ये प्रमाद की निद्रा में पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम। कोई कहता हम तो शराब को छूते नहीं हैं, उनका आप तो 24 घंटे पिए रहते हो, ऐसे पियक्कड़ हो। शास्त्र ने कहा हमें। कोई किसी को कहे महाराज मेरे पति तो इतने पियक्कड़ हैं, जब महाराज होश आती तब पीने लग जाते हैं, उनका तुम कौन सा कम करती हो। सभी लोग यही करते हैं, 24 घंटे में पिए रहते हैं। और महाराज देखिए तो स्वप्न अनेक प्रकारा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा, उसका कारोबार बंद कर दूंगा, उसे नीचा दिखा दूंगा, वो मेरे सामने है क्या। देखना एक दिन मेरी ही तूती बोलेगी। मैं भगवान कहते हैं ऐसी जो बातें करते हैं उनमें निश्चित बुद्धि नहीं होती, गीता जी में भगवान ने कहा। और ये मोह की दिशा में सब सो रहे हैं, सबके पास दुनिया भर के संकल्प हैं, ऐसा होगा वैसे करेंगे। किसी व्यक्ति से पूछा महाराज तुमने भजन नहीं करते, उनका तुम भजन की बात क्या करते हो, मुझे मेरा भविष्य मालूम है, इस समय मैं बड़े ऐश्वर्य में हूँ, आगे भी मुझे इससे बड़ा ऐश्वर्य मिलने वाला है, मैंने सब देख लिया है, मुझे भगवान ने कान में बता दिया है। ये सब क्या है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्नमत्त भूतम जगत। ये जो पदार्थ है ना, जिन जिन का हम सेवन करते हैं, जिन जिन को हमने प्राप्त किया हुआ है और प्राप्त करने के लिए जो हम हाहाकार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी देवार्चन, बड़े बड़े अन्य उपाय कर रहे हैं, ये क्या है। ये सब अज्ञान है, ये सब निद्रा को और प्रगाढ़ करने वाला है, प्रमाद को बढ़ाने वाला है। ये विषयों का स्वभाव है कि अपने सेवन करने वाले को अपने कल्याण के मार्ग से अंधा कर देते हैं। उसको संसार से पार भगवान के धाम में जाना है, अपने घर जाना है, इसमें रुचि नहीं रहती, इसकी सुधि नहीं रहती। ये विषयों का स्वभाव है, इसका सेवन करने वाला अंधा हो जाता है। तो इसलिए आपस में एक दूसरे से पूछो, अपने से ही पूछो कि क्या तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। कोई नहीं जाग रहा है, कोई नहीं जाग रहा है। जाग केवल वो रहा है जो इस विषय प्रपंच से निवृत्त केवल भगवान का भजन करता है। मिल साध संगत भज केवल नाम, अवरे काज तेरे किसे ना काम। राज करावे ते की बढ़ाई, पीक मंगावे ते क्या घट जाई। नाम मिले ता जीवा, बिसरे मर जावा। ओहो, कौन जाग रहा है। नानक जी जाग रहे हैं, संत जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। सारा जगत सो रहा है। यही जग जागहि जामिनी जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। दास गोस्वामी जी जाग रहे हैं। बाहर से वो सिंह द्वार पर इतने बड़े इंद्र के ऐश्वर्य से संपन्न, इंद्र की उस स्वर्ग लोक की अप्सरा से अधिक जिनकी प्राण प्रिया पत्नी है, उसे छोड़कर नहीं, उसे अपने समान भाव देकर लौटे हैं। वो उनके समान घर बैठी हुई भजन कर रही है, उसे उनकी जरूरत नहीं है। भगवान का ऐसा भाव भजन उसे प्राप्त है
कि श्री दास गोस्वामी जो जगन्नाथ जी में है, उनकी पत्नी घर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनका भजन करती है, उसी के आनंद में आनंदित रहती है। जैसे श्री उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी 14 वर्ष अयोध्या जी में रही हैं, हमेशा ही रहती हैं, जैसे ऐसे दास गोस्वामी जी की पत्नी हैं। उसे भाव देकर जो दास गोस्वामी जी का परम भजन है, परम उनकी स्थिति है, ऐसे प्रेमी जन से ही किसी को प्रेम प्राप्त होता है। और सबसे पहले अपने प्रथम मिलन के अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी को ये भगवान का भाव दे दिया, जिससे कि वो स्वावलंबी हो गई। उसे ना पति की अपेक्षा है, ना किसी भौतिक सुख की अपेक्षा है, ना किसी अनुकूलता की अपेक्षा है, ना किसी प्रतिकूलता का विरोध है। वो अपने भजन के आनंद में, वो भजन के चिंतन के रस में सब प्रकार से जीवन की धन्यता की उस चोटी पर अवस्थिता है। ये कृपा दास गोस्वामी जी ने की है। हम सब सो रहे हैं और परिणाम क्या होगा? अनंत कल्पों से, अनंत युगों से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं और सोचते हैं कि आगे हमें और बढ़िया जन्म मिलेगा, आगे कोठी हमारी और बड़ी होगी, आगे ऐश्वर्य हमारा ज्यादा होगा। अरे मरने की बातें याद कर रहे हैं। आगे मरते मरते पता नहीं किस योनियों से भगवान ने दया करके कीट बने कि पतंग बने कि महाराज किन किन योनियों में हम घूमे, और कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत स्नेही। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, ओहो, कि अब तुम इसमें अपना उद्धार कर लो, अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, अपने घर मेरे धाम आ जाओ और वहां जो अपना धर्म मेरी नित्य सेवा है उसे प्राप्त कर लो। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मातृगर्भ में उल्टा लटकने की ये सब चर्चा कपिल जी ने सांख्य में की है। उस समय बच्चे की उस दुर्दशा और उसकी जो पीड़ा है उसका बखान किया है। ओहो, उससे बात कराई है श्री कपिल जी ने। और ये सबके साथ होगा। बुढ़ापे को देखो तो आज कोई किसी के पास बैठने को तैयार नहीं है। ओहो, और सबसे बड़ी उसके पास भजन की संगति नहीं होने से, उस भजन की रंगत न होने से वो एक दूसरे के संग के लिए कितने दुखी हैं बूढ़े, इसका अनुमान तो उन्हीं को मिलकर हो सकता है। जो हमें भी आने वाला है बुढ़ापा, या आ गया है। कोई किसी बूढ़े से पूछो, भैया आपके पास 2 पैसे हैं? उनका हाँ है। उनका आप जैसे कैसे चलो, बुढ़ापा आ गया, शरीर भी आप गुजारा कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? उनका अकेलापन खा रहा है। ये मैं देखकर कह रहा हूं, बड़ा अकेलापन खा रहा है। उनका वृंदावन में आ जाओ, यहाँ आपके लिए रहने की व्यवस्था भी है, उनका हाँ है। खाने की सुविधा भी है, उनका हाँ है। उनका देख रेख करने वाला कोई संबंधी भी है, उनका हाँ है। उनका फिर क्यों दुखी हो? उनका महाराज बातचीत करने के लिए वो संसार नहीं है। मुझे वही अच्छा लगता है कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने कितने पैसे पैदा कर लिए, वो देखो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। दूसरा दुखी है, तीसरा कंपटीशन में है, चौथे के लिए हृदय से बद्दुआ निकल रही है, 5वें के लिए हृदय से आशीष निकल रहा है। इसलिए कहाँ जा रहे हो? उनका वहीं जा रहा हूं जहां से आया हूं। वृंदावन में मेरा मन नहीं लगता है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार कोई कहे मैं जाग गया हूं, मैं सही रास्ते पे हूं, उनका सही रास्ते पर केवल दास गोस्वामी जी। ये केवल का शब्द रविदास जी आप जरा नोट करके जरा जोर से बोलना।
सही रास्ते पर जागे हुए सचेत स्वस्थ शरीर मन से बुद्धि से केवल दास गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, ये गोस्वामी जन हैं। यही नित्य रागानुगा भजन की अधिकारी हैं। इन्हीं को अपने नित्य स्वरूप की पहचान होती है। और जब अंतर का अपना स्वरूप ऐश्वर्य दिखाई देता है, हाँ हाँ हाँ, तब फिर ये बाह्य विषय सब स्वप्नवत हो जाते हैं ही स्वप्नवत। हम स्वप्न में महाराज कोई पूछे, महाराज मेरे पास इतना धन है, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनका महाराज ये स्वप्न का धन है। जागे लाभ न हानि कछु जिमि प्रपंच जग जोई। जो सपने सिर काटे कोई, कभी आपका सिर कोई काट देता है, आप चिल्लाते हो, कभी आप राजा बन जाते हो। सपने होई भिखारी नृप, भिखारी राजा बन जाता है। रंक नाकपति होई, भिखारी नाकपति इंद्र हो जाता है। और कभी इंद्र नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, जगत सब सपना। कोई सपने के ऐश्वर्य में महाराज मद उन्मत्त रहे तो उसको क्या कहेंगे? हम सब स्वप्न के उस ऐश्वर्य में उन्मत्त हैं। देखिए तो स्वप्न अनेक प्रकारा। कोई कहे स्वप्न में मैं राजा, उनका महाराज पागल के पास कौन बैठे? जागृत में क्या हो? मैं केवल कृष्णदास हूं, केवल केवल कृष्णदास हूं, और विषयों का सेवन मुझे नहीं करना है। दास गोस्वामी जी इस प्रकार महाप्रभु जी ने उन्हें बताया, अब क्या करो? अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। भाल न खाइबो भाल न पहरिबो, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवो। ग्राम्य वार्ता न सुनिवे ग्राम्य वार्ता न कहिवे, इति जागृत अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? भाल न खाइबो भाल न पहरिबो, अमानी कृष्ण नाम सदा लवो। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन, इति जागृत अवस्था। बाकी सब शराब पीकर गंदी नाली में पड़े हुए जीव की अवस्थाएं, चाहे मैं हूं, मैं किसी की बात नहीं करता। जागे हुए केवल दास गोस्वामी जी हैं, उनको श्री स्वरूप दामोदर जी ने ये सब भजन बताया, और उसी की चर्चा श्री श्री नरोत्तम प्रभु करते हैं। भैया वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखीगण, समय बूझिबो रस सुखे, सखीर इंगिते हवे चामर ढुलावो कबे, तांबूल जो गाबो चतुर्दिके चांद मुखे। ये शर्मा जी आपकी आवाज लग रही है। वृंदावन दुई जन चतुर्दिके सखीगण, समय बूझी वो रस सुखे, सखीर इंगिते होबो चामर ढुलाबो कबे, तांबूल जो गाबो चतुर चांद मुखे। इस प्रकार जो सेवा है चामर ढुलाने की, सखी जन की आज्ञा से उसे संपन्न करना, ये तभी संभव होता है अपनी अंतस नित्य रति मंजरी स्वरूप में, तुलसी मंजरी स्वरूप में, जब इस प्रकार के प्रोसेस से हम निकलते हैं। जब जग जाते हैं तो श्री प्रियालाल जी के नित्य सेवा में है, धाम में है, संग में है, और सबसे बड़ी बात सेवा में है। वाह वाह वाह, घर भी है, नौकरी भी है, आनंद भी है, कोई भय नहीं है जहां, कुतोपि भयम नास्ति। जो हम चाहते हैं सब कुछ है वहां पर, लेकिन इसके लिए
इस संसार के इस गटर से निकलना होगा, जिसको हम पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं और जिसकी सलामती के लिए कितने कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, कितना कितना साधन कर रहे हैं, दिन रात स्वप्न देखते हैं और उसमें थोड़ा सा विघ्न आने पर व्यथित हो जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। स्वप्न के सुख का कोई अभिमान करे नहीं, नहीं, ये तभी तक है जब तक हम जागे नहीं हैं। स्वरूप वही है जो जागृत होने पर होता है। हम धनी हैं कि निर्धन हैं, ये जागने पर होता है। तब हम देखते हैं कि अगर राज करावे ते की बड़ाई, ये पीख मंगावे ते क्या घट जाई। तब हम बाहर किसी उपलब्धि या अनुपलब्धि को कुछ भी ना मानकर केवल अपने अंत स्वरूप में रहकर श्री अंत सेवा में उपस्थित होकर जीवन का चरमतम सुख प्राप्त करते हैं, जो स्थायी है, जो शाश्वत है, जो निरापद है। और उसी की चर्चा श्री श्री नरोत्तम प्रभु इस अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका की 54th इस त्रिपदी में हमें कह रहे हैं। ये सुख, यही सुख है। सूरदास सब सुख को ये सुख, निरखत नंद कुमार, निरखत युगल सरकार। ये बड़ा गंभीर जनों के लिए तमोअंधम तितीर्षताम या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमोअंधम संसारी नाम करुण याह पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामी गुरु मुनि नाम। श्री जब तक श्री गौर हरि की चरण रज मस्तक पर नहीं पड़ेगी, दबीर खास साकर मलिक रूप सनातन नहीं बन सकते हैं। दास गोस्वामी जी रति मंजरी तुलसी मंजरी नहीं बन सकती हैं, और बिना अपने वास्तविक स्वरूप और सेवा को प्राप्त किए कोई इस मातृ गर्भ में सूकरी कुकरी के पेट में उल्टे लटकने से नहीं बच सकता है। जब तक अपना स्वरूपानुबंधी, स्वभावानुबंधी, संबंधानुबंधी अपना धर्म किसी को प्राप्त नहीं होता, और स्वरूप स्वभाव संबंधानुगति अनुबंधी धर्म है सेवा। श्री प्रियालाल जी की युगल सेवा जो सुख की अवधि है, यही श्री ठाकुर का सुख है, यही श्री ठाकुरानी का सुख है। इसमें क्या सुख है, ये श्री प्रिया जी से पूछो, जो 300 करोड़ रूपों में प्रकट होकर श्री लाल जी का सुख विधान करती हैं। कोई अपने साथ अपने भाई बंधु को लगाए नौकरी पर कि ये भारत सरकारी नौकरी बड़ी आनंदमयी है। सब माता पिता अपने बच्चों को अपने समान बैंक में लगवा देते हैं, मिलिट्री में लगवा देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सुख है। तो किशोरी ने अपने स्वरूप से ही 300 करोड़ गोपियों को प्रकट किया है, जिनको अपना स्वभाव दिया है। श्री लाल जी की सेवा का स्वभाव देकर उन्हें सेवा में नियुक्त किया है। 300 करोड़ रूप प्रकट किए हैं। किशोरी ही जिनको अपना स्वभाव नहीं देती हैं, वो तब तक इस कृपा को प्राप्त नहीं करता है। श्री कृष्ण सेवा का क्या सुख है, इस ठाकुर की भक्ति में क्या सुख है। ये ब्रज के रसिकों से पूछो, जय हो। श्री किशोरी जी से पूछो, और ऐसी परम प्रेममयी किशोरी जी के चरण चापन करने का क्या सुख है, ये ठाकुर जानते हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। हो देखियो दुर्यो कबहू न किते, सो तो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन।
हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वे तो कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अपनी ईश्वरीय प्रतिष्ठा को किशोरी अपने इष्ट के पांवों में पावड़ा बनाकर श्री कृष्ण आनंद करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा में आग लगा दो, जबकि हम प्रतिष्ठा के लिए निष्ठा छोड़ देते हैं। श्री श्री सीताराम चरण जी कहते हैं, अयोध्या में जब कोई मेरे शिष्य अपने शिष्यों के साथ आते हैं तो रास्ता बदल कर चले जाते हैं कि अपने गुरु जी के सामने, अपने शिष्यों के सामने निष्ठा नहीं रहेगी, प्रतिष्ठा के सामने निष्ठा को छोड़ देते हैं। जबकि निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा में आग भी लगानी पड़ जाए तो लगा दो। गुरुजनों को प्रणाम करने में वस्त्र अगर मिटैले होते हैं, लोग कपड़न ते डरते हैं, नरक पड़त ते नाही। मैं प्रणाम करूंगा मेरे कपड़े मैले हो जाएं, नरक पड़ने से नहीं डरते। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। वृषभानु दधि नभ शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दईते, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, रूप सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महीते। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा वृषभानु वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधा वृषभान वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभान नंदनी राधे राधे, राधे राधा कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सौहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, राधे एक बार
देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे। ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। ओहे श्री माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे। ओहे श्री नंदीर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे। ओहे उखल बंदन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे। ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्तिदायक दया करो हे। ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे। ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। श्री दामोदराय नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुकलादावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं, सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्यै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो, प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह। नमस्ते स्तु दाम्ने सपुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सदचिद आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो स्वयं गोकुल में विराजमान हैं, एवं जो यशोदा के भय से माखन चोरी के समय
उखल ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक दौड़कर जिन्हें पकड़ लिया है। हे भक्ति रूप रज्जू में बंधने वाले, मैं भक्ति रूप रज्जू में बंधने वाले उन्हीं श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से, अपने दोनों नेत्रों से बारंबार नेत्रों को पहुंच रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे लंबे श्वास से, लंबे लंबे श्वासों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। मैं उन्हीं श्री दामोदर भगवान को फिर से प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ कि जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। हे देव, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष अथवा मोक्ष का पराकाष्ठा स्वरूप श्री वैकुंठ लोक अथवा और वर्णीय किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका ये बाल गोपाल स्वरूप श्री विग्रह सदाई प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे किसी वरदान से मुझे क्या प्रयोजन। हे देव, शर्मा जी, आपकी आवाज कैसे आ सकती है, इतने सीनियर वैष्णव हो। शर्मा जी, शर्मा जी, मैं चुप कर जाता हूँ, आप सत्संग शुरू कर लो। हे देव, आपका ये जो मुखारविंद, रविनंदनी दासी जी, अब आप जानो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविनंदनी दासी जी की जय हो।